पीला पीतांबर में बड़े सुंदर लगते हैं। भगवान आए हैं तो देह के ऊपर वस्त्र है, और दुनिया के बच्चों का जन्म होता है तो उनके शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं होता। इसका मतलब यह है कि परमात्मा ने किसी भी जीव को वासना युक्त बना करके नहीं भेजा। यदि भगवान जीव को वासना युक्त बना करके भेजता होता तो परमात्मा उसको कपड़े पहना करके भेजता। लेकिन इस जीव को भगवान ने जन्म के समय पर कपड़े नहीं पहनाए, तो इसका मतलब है कि ईश्वर के यहां से जीव चला तब वासना बिल्कुल भी नहीं थी। ये वासना तो यहां इस मृत्यु लोक में आकर के पैदा हो गई, इसलिए तो कपड़ों की आवश्यकता पड़ गई। परमात्मा के यहां से तो वासना को कहीं कोई जगह ही नहीं है। जिस प्रकार से ईश्वर ने जीव को निर्विकार रूप से उसको पैदा किया, अंत तक यह व्यक्ति निर्विकार रूप ही जिए, यही उसकी साधुता है, यही उसकी सज्जनता है, यही उसका भजन है, यही उसकी आराधना और यही उसकी भक्ति है। इसी में आनंद है, वासना उसको छू ना पाए। ताली बजाना मत, नजर लग जाएगी। भगवान के कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही है, आंखें खुली हैं। संसार के बच्चों का जन्म होता है तो आंखें बंद होती हैं, श्रीमान जी आए तो आंखें खुली थी उनकी। ठाकुर जी के नेत्र खुले। इसका मतलब है परमात्मा की दृष्टि सबके ऊपर है, संसार से उनकी आंखें बंद नहीं है। ऐसे प्रभु कारागृह में प्रकट हुए। कल आप सुने थे, हथकड़ी बेड़ियां सब टूट के नीचे गिरी। सीधी बात है, ईश्वर आता है तो वहां किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता। भगवान को नित्य ध्याओ, इतनी बड़ी गृहस्थी में रह करके भी जनक राजा की तरह तुम मुक्त रहोगे। एक बार जनक के नगरी में आग लग गई। जनक राजा स्नान कर रहे थे नदी पर। किसी ने कहा था कि आग लग गई। जनक ने कहा जलने दो, जिसकी होगी नगरी वो बचाएगा। भगवान आए थे पानी डालने के लिए, सब बुझा रहे थे। एक महात्मा खड़ा खड़ा रो रहा था। जनक ने पूछा कि तू काहे को रोता है? कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे महलों में मेरी लंगोटी रह गई है, वो जल रही है, मैं इसलिए रो रहा हूं।